ये इस रात की बात है जब हवा में नमी नहीं बल्कि सांसों की सड़ांध थी। गांव के आखिरी किनारे पर एक कुआं था। लोग कहते थे वो सूख चुका है, मगर रात के वक्त इसमें से सांस लेने की आवाजें आती थीं। आसिम इसी कुएं के पास अकेला खड़ा था। वो आलम नहीं था, ना जादूगर, बस एक आम इंसान जिसकी जिंदगी में खालीपन जहर बन चुका था। इसी लम्हे इससे खुशबू आई। ये आम खुशबू नहीं थी, ये वो खुशबू थी जो इंसान के दिमाग को घुटनों पर ले आती है। चंपा गुलाब और कुछ सड़ा हुआ। कौन है? आसिम ने पूछा। कुएं के अंदर से एक नर्म आवाज आई। डर लग रहा है, मगर तुम जा नहीं रहे। आसिम के पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। फिर वो नमूदार हुई। सफेद लिबास, खिले बाल, आंखें ऐसी गहरी जैसे कब्र में जलता दिया। वो मुस्कुराई। मैं बहुत अरसे से किसी इंसान की सांस इतनी करीब महसूस कर रही हूं, इसने कहा। आसिम का दिल जोर से धड़का। तुम कौन हो? वो कुएं से बाहर आई, मगर पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। मैं वो हूं जिसे एक बोसे ने मरने के बाद भी जिंदा रखा। हुआ रुक गई। आसिम के कानों में सरगोशियां गूंजने लगे। वो करीब आई। उसके होंठ बर्फ की तरह ठंडे थे। क्या तुम जानते हो? वो बोली। जनूनी का बोसा मोहब्बत नहीं होता, वो कब्जा होता है। आसिम पीछे हटा, मगर देर हो चुकी थी। इसने इसके माथे को छुआ और फिर बोसा। वो लम्हा वक्त से बाहर था। आसिम की आंखों के सामने लाशें चलने लगे, कब्रें हंसने लगे और उसका अपना जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगा। जनूनी ने इसके कान में कहा, अब तुम मेरे हो, और जो मेरे होते हैं वो आ तो पागल हो जाते हैं। आ हमेशा के लिए। खामोश। आसिम चीख ना सका। इसकी रूह पीछे हिट रही थी। जब वो होश में आया तो कुआं खाली था, मगर उसके होंठों पर एक जलता हुआ निशान था और आईने में इसका अक्स मुस्करा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट इसकी नहीं थी। इसी रात गांव में पहला आदमी मरा और लोग कहते हैं ये सिर्फ बोसा नहीं था, ये मौत का वदा था। अगली सुबह आसिम खोलते ही चीख उठा। इसके होंठ जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से अंगारा रख दिया हो। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। निशान अब सिर्फ होंठों पर नहीं था, वो रेंग रहा था, सुर्ख सियाही की तरह जलता हुआ। इसके गाल तक फैल चुका था। ये क्या है? इसकी आवाज इसे अजनबी लगी। आईने में आसिम ने पलक झपकी और अक्स नहीं झपका। अक्स मुस्कुराया। डर क्यों रहे हो? आईने से आवाज आई। ये तो अभी शुरुआत है। आसिम पीछे हटा। आईना खुद ब खुद टूट गया। शीशे के टुकड़ों में हर टुकड़े में एक ही चेहरा था, वही जनूनी। मैंने कहा था ना, हर टुकड़ा बोला, मेरा बोसा। मोहब्बत नहीं,
कब्जा होता है। इसी दिन आसिम ने महसूस किया कि लोग इससे नजर चरा रहे हैं। बच्चे रोने लगते, कुत्ते भौंकने लगते और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर इससे मतली होने लगती। रात को जब वो सोया, वो अकेला नहीं था। कमरे में खुशबू फैली, वही सड़ी हुई, मीठी, सांस रोक देने वाली खुशबू। तुमने मुझे नहीं बुलाया, आसिम ने कराकर कहा। अंधेरे से वो हंसी, जिन्हें मैं चुनती हूं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती। वो इसके सीने पर बैठी। वजन इंसानी नहीं था। इसका जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा था। तुम मर क्यों नहीं गए? आसिम की आंखों से आंसू बहे। जनूनी ने इसके होंठ छुए। क्योंकि तुमने मेरा बोसा बर्दाश्त किया। जो बर्दाश्त कर ले वो मरता नहीं, वो जरिया बन जाता है। आसिम के मुंह से काली सांस निकली। इसी रात दूसरा आदमी मरा। लाश पर कोई जख्म नहीं था, सिर्फ होंठ नीले थे, जैसे किसी ने सारी जिंदगी चूस ली हो। गांव में शोर मच गया। एक बूढ़े मौलवी ने लाश देखकर कहा, यह जनूनी का बोसा है, जिसे लग जाए वो कातिल बनता है। दरवाजा। आसिम समझ गया, वो दरवाजा बन चुका था। अगली रात जनूनी दोबारा आई। इस बार इसके हाथ में एक पुराना दुपट्टा था, खून में डूबा हुआ। ये मेरी पहली मोहब्बत का था, वो बोली। इसने मुझे एक बोसा दिया और जिंदा दफन कर दिया। आसिम की आंखें पत्थर हो गईं। अब तुम क्या चाहती हो? वो झुकी। इसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आंखें खाली गड़े थीं। मैं चाहती हूं तुम मेरे लिए वही करो जो इसने मेरे साथ किया था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार कब्रें भरी होंगी। आसिम चीखा, लेकिन इसकी चीख किसी और के मुंह से निकली। गांव के तीसरे मकतूल की। सुबह तक 3 लाशें थीं और हर लाश के होंठों पर वही जलता निशान। आसिम ने फैसला कर लिया, तो वो खुद को खत्म करेगा, जनूनी को। मगर मसला ये था, वो अब इसके बगैर सांस भी नहीं ले सकता था। रात इस बार सिया नहीं थी, वो भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नीचे झुक आया हो और जमीन सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। आसिम अकेला कब्रिस्तान के बीच खड़ा था। वही कब्रिस्तान जहां सबसे पहली लाश मिली थी, जहां मिट्टी आज भी गीली रहती थी, जैसे अंदर कुछ अभी तक रेंग रहा हो। इसके होंठों पर निशान अब जल नहीं रहा था, वो धड़क रहा था दिल की तरह। मैं आ गया हूं, आसिम ने कांपती आवाज में कहा। जो करना है यहीं कर लो। हुआ अचानक रुक गई। कब्रों के दरमियान धुएं की लकीर बनी और फिर वो नमूदार हुई, जनूनी। लेकिन अब वो नहीं थी जो पहली रात थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा धुंध में लिपटा हुआ और होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने
उन पर सदियों का जहर रख दिया हो। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, इसने कहा। तुम मेरे बोसे से जा चुके हो। आसिम ने आंखें बंद कर ले। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं मांगी थी, वो बोला। तुमने जबरदस्ती मेरी रूह पर अपना निशान लगाया। वो हंसी, लेकिन इस हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ यादें थीं। मोहब्बत हमेशा जख्म से शुरू होती है, वो बोली, और मैं जख्मों से बनी हूं। कब्रों से आवाजें आने लगे, सरगोशियन, सिस्कियन, नाम, वो सब लोग जो मर चुके थे। ये सब तुम्हारी वजह से है। आसिम चीखा। तुमने मेरा जिस्म अपना रास्ता बनाया। जनूनी करीब आई, इतनी करीब कि आसिम को इसकी सांस महसूस हुई, बर्फ जैसी ठंडी। और अब तुम ही मेरा अंजाम बनोगे, इसने कहा। इसने हाथ बढ़ाया, वही हाथ जिसने पहला बोसा दिया था। लेकिन इस बार आसिम पीछे नहीं हटा। इसने अपनी पेशानी इसके होंठों से लगा दी। अगर बोसा कैद है, वो बोला, तो आखिरी बोसा आजादी होगा। जनूनी चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? आसिम ने अपनी सांस रोक ली और वो सब याद किया। हर लाश, हर चीख, हर रात जो इसने अकेला गुजारी थी। मैं तुम्हें वापस इसी कब्र में ले जा रहा हूं, जहां तुम्हारी मोहब्बत मर गई थी। हुआ पागल हो गई। कब्रें हिलने लगे। जनूनी चीखी। इसका जिस्म धुंध में बिखरने लगा। नहीं, तुम मेरा दरवाजा हो, वो चिल्लाई। तुम मर जाओगे, आसिम ने मुस्करा कर कहा। शायद, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इसने आखिरी बोसा लिया। ये बोसा ना मोहब्बत था, ना कब्जा, ये कुर्बानी थी। एक जोरदार चीख कब्रिस्तान में गूंजी, और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में सुराख कर दे। सुबह जब लोग आए, कब्रिस्तान के बीच एक नई कब्र थी, 2 नामों के बगैर। और गांव में फिर कभी नीले होंठों वाली लाश नहीं मिली। लेकिन आज भी अगर कोई इस कब्र के पास ज्यादा देर खड़ा हो, तो इससे अपने होंठों पर जलन महसूस होती है, जैसे किसी ने डोर से बोसा भेजा हो, जो मौत से भी खतरनाक हो।